अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मेरे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में मैं आज जो है वो डिस्कस करूंगी कि हमारे पास अगर फ्रैक्शन की फॉर्म में दिया गया है तो उसको हम रैशनल इंटीजर्स की फॉर्म में कैसे लेके जाएंगे। उसको रैशनल नंबर्स में लेके जाने के लिए हम कौन सा मेथड इस्तेमाल करेंगे और उस मेथड से हम अपनी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है। एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ रैशनल नंबर्स पी बाई क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू इज़ नॉट इक्वल टू 0। पी और क्यू हमारे पास इंटीजर्स हैं और लेकिन हमारे पास q इज़ नॉट इक्वल टू 0। अगर q 0 आ जाता है तो हमारे पास ये फ्रैक्शन ही सीधी जो है वो इंटीजर्स जो हैं वो हमारे पास जो हैं वो इरेशनल फॉर्म में चले जाते हैं, इन्फिनिटी तक चले जाते हैं। अगर q की वैल्यू हमारे पास 0 आ जाए तो जब q की वैल्यू हमारे पास 0 आएगी तो हमारे पास इन्फिनिटी में जाएगा। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है डेसिमल की फॉर्म में दिया गया है, उसको हमने फ्रैक्शन की फॉर्म में लेके जाना है। डेसिमल की फॉर्म में दिया है तो उसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लेके जाने के लिए सबसे पहले जो है वो हम लेट करेंगे कि जो हमारे पास x है वो 0.44 अप टू सो ऑन तक जाएगा, तो उसको हम इस इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे। फिर हमारे पास 10x हमने इसलिए लिया क्योंकि पॉइंट के बाद एक डिजिट है, तो एक जब पॉइंट को ख़त्म करते हैं तो हमारे पास 1 आ जाता है और उसके बाद जितने डिजिट्स हैं उनका 0 लग जाता है। लेकिन उन्होंने ए के ऊपर बार दिया कि यही बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसलिए मैं जो है वो 10x लेट करूँगी। अब पहले मैंने x लेट किया, देन फिर मैंने जब उसकी इस साइड पर इक्वालिटी के साइन की दूसरी साइड पर डेसिमल पॉइंट को मूव ऑन किया तो मैंने उसको 10x की इक्वल लिया। 10x इज इक्वल टू 4.44 अप टू सो ऑन जाएगा। अब हमने सब्ट्रैक्ट करना है कि ये जो हमारे पास सेकेंड वाली इक्वेशन है इसमें से हमने फर्स्ट वाली इक्वेशन को जब माइनस करना है तो हमारे पास 9x, इधर हमारे पास 9x आ जाएगा जो 4.00 के अप टू सो ऑन जाएगा। 0 पॉइंट के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, ऑलमोस्ट वो ख़त्म ही हो जाता है। इसी तरह से 9x इज इक्वल टू 4 और हमने पढ़ा है कि केला x लेने के लिए हम 9 इधर भी डिवाइड करेंगे और इधर भी डिवाइड कर देंगे तो 4/9 जो है वो हमारे पास आ जाएगा। इसी तरह से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास 0.37 मतलब उसके दो नंबर्स जो हैं वो बार बार जो हैं वो रिपीटिंग फॉर्म में आ रहे हैं। जब उसके दो नंबर्स रिपीटिंग फॉर्म में आ रहे हैं तो हमारे पास लेट कर लेंगे कि हमारे पास x जो है वो 0.37 की फॉर्म में है अप टू सो ऑन, उसको इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे। लेकिन हमारे पास अब मैंने 100 क्यों लिया, मेरे पास यहाँ पे पॉइंट था, पॉइंट के बाद उसने 2 डिजिट्स दिए थे, उन टू डिजिट्स जो थे वो बार बार रिपीट हो रहे थे, तो इसलिए मैं अगर इस पॉइंट को ख़त्म करती हूँ तो मेरे पास जो है वो 1 आएगा और उस 1 के बाद मेरे पास जितने भी पॉइंट्स हैं वो हमारे पास क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। 100x इज इक्वल 27.337 क्योंकि इस पॉइंट को आगे मूव करेंगे तो अप टू सो ऑन सारे नंबर्स आगे जाते जाएंगे। सब्ट्रैक्ट कर देंगे 2 में से 1 को, 2 इक्वेशन में से 1 इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे 99x इज इक्वल टू 37 अप टू सो ऑन, क्योंकि ये माइनस हो जाएंगे, 0 बच जाएगा। पॉइंट के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, लेकिन मैंने यहाँ पे इसलिए लिखा कि आपको समझ आ जाए कि यहाँ पे क्या आया है। 99x इज इक्वल टू 37, x इज इक्वल टू 37/99 हमारे पास इसलिए आया कि हमें केवल ही x की वैल्यू चाहिए, तो हम यहाँ पर x की वैल्यू मालूम करने के लिए 99 को दोनों साइड पे डिवाइड करेंगे, तो इस साइड से 99 कट हो जाएगा और उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारे पास इसी तरह से है। लेट x इज इक्वल टू 0.21 और 100 हमने लेट किया। सबसे पहले लेट किया, लेट करने के बाद हमने क्या किया है कि यहाँ पर हमने सब्ट्रैक्शन कर दी। सब्ट्रैक्शंस में हमारे पास 100 में से 1x निकालेंगे तो हमारे पास 99x आएगा। जब हमारे पास 99x आएगा तो 21.00 अप टू सो ऑन जाएगा। 99x हमारे पास 21 है। अब यहाँ से हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है और x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, 99 को दोनों तरफ पर डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारे पास इसका आंसर होगा। अब अगर हमारे पास कभी आपके पास क्वेश्चन दे दिया जाए कि आपने जो है वो उसको डेसिमल की फॉर्म में दिया है लेकिन उसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लेके जाना है, और फ्रैक्शन की फॉर्म में लेके जाने के लिए आपने उसकी वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है, इंटीजर फाइंड करना। अब x हमारे पास एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू 4/9 आएगी, ये हमारे पास एक इंटीजर्स की फॉर्म में उसने p/q की फॉर्म में हमारे पास दे दिया। इंटीजर्स में हमारे पास नंबर प्लस माइनस में भी आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ज़्यादातर इंटीजर्स जो है वो प्लस में ही आते हैं। इनके आंसर जब प्लस में आते हैं तो सो हमारे पास इसकी वैल्यूज़ जो है वो p/q की फॉर्म में चली जाती है। ये हमारे पास डेसिमल फॉर्म में, ये हमारे पास फ्रैक्शन फॉर्म में इसका आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 3 में यही सारा कुछ जो था वो डिस्कस किया हुआ है।